मुझे लगता है हम सभी महिलाओं का सुबह से लेकर 11-12 बजे तक का जो टाइम होता है किचन के कामों में, घर की साफ-सफाई में और ढेर सारे काम होते हैं, उनमें चला जाता है। लेकिन फिर दिन में जब आप फ्री हो जाते हैं तो क्या करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं दिन में क्या करती हूँ और साथ ही साथ कुछ बातें जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ चित्रा झा एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लगभग 11-12 बजे के आसपास मैं फ्री होती हूँ और उसके बाद 2 बजे तक मुझे ऑफ़िस का काम करना रहता है। उस टाइम मैं घर में अकेले रहती हूँ, फ़िलहाल अभी अकेले हूँ, वैसे तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ में रहती हैं। फ़िलहाल अभी वो गाँव गई हुई हैं, तो मैं उस टाइम 2 घंटे फ्री रहती हूँ, तो अपने ऑफ़िस का काम निपटाती हूँ। और उसके बाद में बच्चे आ जाते हैं, 2 बजे बच्चे आ जाते हैं मेरे, तो 2 से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक का जो मेरा टाइम होता है, बच्चों को खाना वगैरह खिलाना रहता है। फिर उसके बाद किचन की थोड़ी सफाई रह जाती है, बर्तन वगैरह निकलते हैं, तो मुझे साफ़ कर लेती हूँ। 3 बज जाता है ये सब काम करने में। मेड नहीं रखती हूँ घर में, इसीलिए क्योंकि मेरे को कई सारी चीज़ें मैनेज करना होती हैं और मेड के चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा कई बार लेट हुआ है। तो मैंने सारी चीज़ें, सारा मैनेजमेंट मेरा बिगड़ जाता था, इसलिए मैंने मेड हटा दी। 1 डेढ़ महीने बीच में रख कर देखी थी, फिर मैंने अपनी लाइफ में कभी मेड नहीं रखी है। जो भी काम होता है खुद ही मैनेज करती हूँ अपना, और आराम से हो भी जाता है यदि खुद किया जाए तो। डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए हमें। और उसके बाद में जब बच्चे सो जाते हैं 3 साढ़े 3 बजे, फिर उसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग का काम रहता है, वीडियो शूट भी करनी रहती हैं मुझे। दरअसल मेरे इस चैनल के अलावा दूसरा चैनल भी है, तो उस पे भी मैं काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा दिन का शेड्यूल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। दरअसल मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। प्रयास रहता है कि जितना यूटिलाइजेशन टाइम का हो सके, समय को हम जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें, उसका यूज़ कर सकें, उतना ज़्यादा मैं कर लूँ। क्योंकि सालों से मैं जॉब करती थी, तो 10-10 12-12 घंटे मैं घर से बाहर रहा करती थी, तो आदत वही है, सोने की आदत नहीं है दिन में। और प्रयास रहता था, पढ़ाई लिखाई भी मैंने इसी तरह से की है। 3 से 4 घंटे मेरे सोने में सोती थी मैं, बाकी तो मेरा टाइम पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम, ओवर टाइम, फिर उसके बाद पढ़ाई, ये सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने में मेरी आदत बिल्कुल बन गई है कि टाइम ख़राब बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं। और मैं ऐसी इसलिए हूँ फ्रेंड्स कि इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी दुर्घटना या बोल सकते हैं मेरी ज़िंदगी का इंसिडेंट्स है। मैं जब छोटी सी थी तो मेरे पापा से लोग हमेशा कहा करते थे कि जो बेटियां होती हैं वो बाप की लाचारी होती है, और गरीब के घर में आ जाएं तो होड़ से भी बड़ी बीमारी होती है। मेरे पापा बहुत गरीब थे और हम 4 बहनें थे, तो मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा सुना है। तो बचपन से लगता था कि नहीं, इस बात को गलत साबित करना है, कुछ अच्छा करना है। इसीलिए हमेशा अपने टाइम का यूज़ जितना ज़्यादा मैं कर सकती थी मैंने किया है, और सोचा करती थी कि जब बड़े हो जाऊंगी ना तो कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, सोचने से सब कुछ नहीं होता। वो तो मेरे लिए जब मैंने डिसाइड किया वो शायद एक सपना ही था। हकीकत में तो मेरे साथ में जो हुआ कि पापा के जाने, अचानक पापा चले गए, तो बेटी की जिम्मेदारी, तो मतलब बेटी के फ़र्ज़ की जगह मुझे बाप की ज़िम्मेदारी निभाना पड़ी। क्योंकि उस टाइम मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे, तो अपने करियर के लिए जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि भाई, छोटे भाई बहनों का भविष्य मेरे सामने था, और सबसे बड़ी चीज़ तो पेट भरने के लिए ही कुछ नहीं था। ना सर पे छत थी, ना कोई ठिकाना था हम लोगों का। बहुत मुश्किल समय था। उस समय में जब मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि बचपन से गरीबी बहुत सारी देखी थी, तो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी पढ़ने के लिए। तो वो पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम में, और फुल टाइम से ओवर टाइम में कब बदल गया पता ही नहीं चला। क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत इंटेलिजेंट थे, तो चाहती थी कि नहीं, उनका भविष्य बहुत अच्छा बन जाए, उनका कैरियर सेट हो जाए। और फिर मेरा भी ड्रीम था कि मेरा भाई इंजीनियर बने, अमेरिका जाए, और पैसों के लिए उसकी पढ़ाई ना रुके। तो हमेशा काम 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 करते रहती थी। हमेशा सोचती थी कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ मैं कोचिंग पढ़ा लूँ, कहाँ जाके स्कूल में बच्चों, भाई बहनों के स्कूल में पढ़ाया करती थी, फिर घर पे भी कोचिंग पढ़ाती थी। इस तरह से मतलब पूरा टाइम काम में ही हमेशा लगाया करती थी, और निगेटिव चीज़ों को अपने पास बिल्कुल नहीं आने देती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो बस पॉजिटिविटी के साथ में मैं हमेशा आगे बढ़ी, और आज भी मेरा नेचर यही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो सारी जिम्मेदारियां निभाने में, कि भाई का करियर सेट करना है, फिर बहन का घर भी बसाना है, ये सब चीज़ें करते करते पता ही नहीं चला, और 20 साल बीत गए। और पता नहीं क्या कैसे हुआ, अपने करियर के लिए तो कुछ हो ही नहीं पाया। जो सोचा था कि पापा का अभिमान बन जाऊंगी, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी, वो मैं नहीं कर पाई। उस चीज़ का मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा है, और आज मैं यही मन की बात आप लोगों से बता रही हूँ
कि उस चीज़ का अफ़सोस बहुत ज़्यादा रहेगा मुझे कि मैं अपने लिए नहीं कर पाई कुछ भी। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से कह दिया करते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंसी होती तो तुम साबित कर पाती। हाँ, प्लानिंग से चलती तो कुछ कर भी पाती। तो प्लानिंग से कोई कैसे चलता, ये मुझे समझ में नहीं आता है। पेट भरने के लिए कुछ था नहीं, तो इनिशियल स्टेज तो वही होती है कि पहले हमको अपने लिए छत देखना है, कहीं ठिकाना देखना है, खाने पीने का इंतज़ाम करना है। फिर बच्चे छोटे, मतलब मेरे तो भाई बहन छोटे ही थे, तो वो सब जिम्मेदारियों में पता ही नहीं चला, हम कुछ नहीं बन पाए, बस पहचान नहीं बन पाई मेरी। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है। और आज भी 20 साल बीत गए हैं, अब क्या कहूँगी मैं। आज भी एक पहले बेटी की जिम्मेदारी थी, बेटी अच्छी बेटी बनना था, अच्छी बहन बनना था, और अब आज अच्छी बहू बन के दिखाना है, अच्छी पत्नी बनना है। क्योंकि मेरे जीवन में जितने मैंने डिसीजंस लिए उनमें मेरा हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, तो आज उनका भी साथ निभाना है। इसीलिए आज मैं जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनली एक अकाउंटेंट हूँ। तो मैंने अकाउंट्स की मैंने कॉमर्स लिया था, एमकॉम किया, मेरे पास डिग्रियाँ बहुत सारी इकट्ठा कर ली, पढ़ाई लिखाई तो बहुत सारी करी। लेकिन जो एक टारगेट फिक्स करके करते हैं ना, बिना टेंशन के जो आदमी पढ़ाई करता है, बच्चे आजकल के रोते हैं कि नहीं हम कोचिंग नहीं पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए। हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता था, हम आधा घंटा बस पेपर देने से पहले पढ़ाई किया करते थे। इस तरह से हमने पढ़ाई की है। तो बस वही, फिर मैं अकाउंटेंट हूँ और उसी चीज़ का यूटिलाइजेशन मैं आज भी करती हूँ। सालों पहले नौकरी किया करती थी, आज अपने जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी फैक्ट्री में जो अकाउंट्स का काम होता है वो सब मैं देखा करती हूँ आज भी। मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉय वो रखेंगे, 20-25 हज़ार रुपये देंगे उसको, उससे अच्छा वो सारा काम मैं खुद ही कर लूँगी। और साथ साथ मुझे अपने ऑफिस का, अपनी फैक्ट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बिल्कुल पता रहेगा कि हम कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे क्या कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं उनका सपोर्ट करने के लिए ये सारे काम घर पे ही कर लिया करती हूँ अभी। और बस अब जिम्मेदारी बच्चों की भी है, क्योंकि 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, तो अब उनका भविष्य बनाना है। तो इस पूरे जद्दोजहद में पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो गई, खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, अपनी पहचान भी नहीं बना पाए, अपने पिता का अभिमान तो छोड़ो, एक ही अफसोस जीवन में रह गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो शायद ये साबित कर पाऊँगी मैं कि अपनी तरफ से तो प्रयास पूरा करूँगी कि कम से कम जो ये लोग बोलते हैं ना कि बेटी बाप की लाचारी होती है, कोढ़ से बड़ी बीमारी होती है, ये कलंक अपने ऊपर से मुझे मिटाना है। उसके लिए जो भी करते बनेगा मैं करूँगी। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट कर लेंगे तो ये कलंक मैं जल्दी मिटा पाऊँगी। और प्रयास तो बहुत ज़्यादा है, बाकी आप लोग साथ दे देंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये कलंक साबित कर पाऊँगी कि बेटी बाप की बीमारी नहीं, कोई लाचारी नहीं, खुददारी होती है। बस इतना साबित करना है मुझे, और यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, और अगर इस वीडियो से थोड़ा भी आपको मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और मेरे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखती हूँ कितनी बेटियाँ हैं जो मेरा साथ दे पाती हैं, और कितने भाई हैं जो अपनी बहन को आगे बढ़ा देते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।